हेलो। खमागणी, राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ेगी? अरे तो मौसम विभाग को बोलिए ना। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? सारे रंग नंबर मुझे ही क्यों आते हैं? मेरा समोसा मंगवाया? हाँ एकदम ताजे मंगू हलवाई से। चटनी लाल हरी दोनों है। हाँ तो मैं कहाँ था? रॉन्ग नंबर्स। हाँ तो ये रॉन्ग नंबर मुझे ही क्यों आते हैं? लो, एक और आ गया। हेलो भाई साहब, आपकी भैंस को आइसक्रीम पसंद है तो मैं क्या करूँ? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? गलत नंबर है, काटो, रखो फोन। ओफो डॉक्टर साहब, भाई आपको भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है? बोलो बोलो। जैसे दांतों में खाने के बाद रह जाती है चौपाफट, वैसे ही दिलों में रह जाते हैं कितने सारे ग्रज। वाह क्या बात कही है ना। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? अरे मैं डॉक्टर शोभित का असिस्टेंट। वैसे पेशेंट्स भी आते ही होंगे। कौन से पेशेंट्स आप खुद ही देख लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आ जाओ सारे, लाइन बनाकर आ जाओ सारे। क्या लाइन? तीन ही तो लोग हैं। मैं सबसे आगे स्कूल में भी मैं नंबर 1 पर खड़ा होता हूँ। या बिकॉज ऑफ योर हाइट। माई हाइट इज माई हाइट एंड ऑफ योर हाइट। गाइस थोड़ा कूल रहोगे, और लेट इतनी गर्मी है। अरे गुस्से से गर्म नहीं होगी। दोस्तों देख रहे हो यहाँ कितना टेंस्ड माहौल है। यहाँ सभी अपनी अपनी एंजाइटी लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर शोभित हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन दे देते हैं। आपको भी कोई एंजाइटी है क्या? नहीं, मैं तो डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ भाई। हाँ तो मैं बोल रहा था 2 सॉल्यूशंस, माफ कर देना और माफी मांग लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारे पेशेंट्स क्या क्या करके लाए अपने मनों में। पेशेंट नंबर 1। मैं गौरव आप जाओ पहले। हेलो, क्या रसमलाई का रेट 2 लाख रुपए किलो है? रखो अब फोन। आप रसमलाई बनाते हैं? जी नहीं, खाता हूँ। जी? सुबह से सारे रंग मुझे ही आ रहे हैं। बताओ, अब तो मेरे को हलवाई बना दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो एक कच्चे आम वाली टॉफी खाओ। आहा, लेट मी ट्राई। ओहो क्या स्वाद है। आप बात पे ध्यान दे रहे हैं या मैं जाऊँ? जी जी कहिए कहिए। कोई ना नाराज हो गया है। ओह कोई ना जी, एक प्लेट खिलाओ छोले भटूरे। भाई मैं क्या बताऊँ आपको। ओह समरी तक ना, ये पीछे ब्लॉक वाला उसकी दुकान है। हाँ भाई क्या महंगा आती है, विभिन्न प्रकार के भटूरे देता है। एक शुद्ध देसी घी में मानो पूरी सृष्टि उसे आशीष देने आती है। सुबह 7 बजे आप उठ जाते हो जी? सुबह 7 बजे? भाई साहब मैंने यहाँ पहले कढ़ाई लेके भटूरे ही तलने लग जाता हूँ, क्योंकि आपने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अरे वो माफ करना, थोड़ा खाने पीने की बातों में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो बात ना ऐसी है कि मैम स्कूल में पोस्टर बनाने के लिए कहा था और मैं बनाना भूल गया। तो मैंने कैजुअली कह दिया मैम मैं भूल गया, बाद में बना दूंगा। ओह आई सी। और मैम ने गुस्सा किया और बोली दिस इज वेरी केयरलेस एटीट्यूड, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। फिर क्या था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने बोल दिया कि कल भी तो इतना काम किया था, मैं रेगुलर तो कर लेता हूँ। आप सिर्फ मुझे कि डांटो, और भी तो स्टूडेंट है उन्होंने भी नहीं बनाया। और मैम ने मुझे सबके सामने डांटा। मतलब डायरेक्ट अटैक? आहा। तो ना मैम ने बोला साइन वर्क तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और टीचर से ऐसे बात नहीं करते। और डॉक्टर मुझे तो लगता है कि मैंने सच बोला था। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा था कि आपने एकदम सही किया। ओके ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अरे वो बाद में फिर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने बोला कि तू थोड़ा रूड हो गया था, मैम से ऐसे बात नहीं करते, यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। अब एकदम मैं कंफ्यूज हूँ। एक तरफ मुझे लगता है कि मैंने तो अपना पॉइंट ही रखा था, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा रूड बोल दिया। अब मैं क्या करूँ? क्या सच में मुझे माफी मांग लेनी चाहिए? हाँ तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे गलती हुई, आप भूल गए पोस्टर बनाना, और ऊपर से मैम का आपको डांटना, और ऊपर से आपका पॉइंट रख जाना, और ऊपर से रूडली बोल जाना, और उस पर आपके पास आना। अब आप ही बताओ डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो जी आप बोलो, क्या आपको अच्छा लगा टीचर से ऐसे बात करके? ऑनेस्टली नहीं, पर घर आके मैंने बहुत सोचा कि मेरे को इतने टाइम से मैम पढ़ा रही है, पता नहीं मैं क्यों रूड होके बोल दिया, पर मैंने अपना पॉइंट ही तो रखा ना। तरीका हो अगर गलत तो बात फिर सुनेगा कौन? सही भी होगा गलत है? ओह ये मेरा असिस्टेंट है जी, बातों बातों में मैसेज दे जाता है। मतलब अभी कितनी अच्छी बात कही इसने। देखो कि अगर आप
सही हो, आप अपना पॉइंट भी रखना चाह रहे हो और तरीका गलत यूज कर लिया तो फिर सही बात भी गलत सुनाई देती है। जैसे यहाँ आपने अपना पॉइंट रखना चाहा ना। पर रो के बोल दिया ना, वो भी जो टीचर मुझसे इतनी बड़ी है, तो अब क्या करना है आप ही बताओ ना। तो माफी मांग लेनी चाहिए। क्या मैं सॉरी बोलूं? गौरव जी, अपनी गलती मान लेने या माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपको और आपकी टीचर को भी अच्छा लगेगा। अब इसे लाइफ टाइम ग्रज नहीं बनने देना और आपकी मैम भी देखना आपको फॉरगिव कर देंगे। हाँ जी राइट, पर ऐसे तो मैं अपने कभी पॉइंट नहीं रखा हूँ। ऐसा क्यों सोचना, बात रखने से किसी ने मना नहीं किया और सही ढंग से रखी जाए तो सब सही होता है। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने मेरी इतनी बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी। पर एक मिनट, एक प्रॉब्लम अभी भी है। क्या? मैं बोलूँ कैसे? मैम मुझसे नाराज होगी, मैं उन्हें मनाऊँ कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं किड्स डिवाइन क्या कहता है। मेरे mom used to say to never leave a true relationship for a few fold. Nobody is perfect, and in the end, affection is always greater than perfection. वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओह थैंक यू कैसा जी, बात सीधी हो तो कुल्फी जैसी, या टेढ़ी हो जलेबी जैसी, प्यार से बोलो मिठास से। आहा, वैसे वहाँ जलेबी भी मिलती है। नहीं जी नहीं, मैं जाता हूँ। सॉरी मैं जाता हूँ। अरे भाई जी, बात तो सुनते जाते हैं। तो देखा आपने कैसे इनकी कंफ्यूजन और सैडनेस का रीजन था किसी का नाराज हो जाना। तो दिल से माफी मांग लेना कभी गलत नहीं होता, कितना कुछ ठीक हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2। हट जाओ, मैं जाऊंगा, बस बहुत हुआ, मेरा गुस्सा नहीं, पता ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं सेल्फ सूजन, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे? खैर क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो सभी ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने सबकी लिस्ट बनाकर रखी है, किसी को माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो आप कोरियन चिली नूडल्स हो? हैं जी। ओए भाई, इवनिंग स्नैक्स में नूडल्स खा के मजा ही आ जाता है जी। ये डॉक्टर तो अपने खाने पीने की दुनिया में खोए हैं। यहाँ मैंने इतने दिनों से चैन की सांस नहीं ली है, यहाँ इनको नूडल्स की पड़ी है। जी माफ कीजिएगा, वो खाने की आग में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। खाओ, क्या प्रॉब्लम है? अरे सॉरी, खाओ नहीं, कहो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, मेरे अंदर के इस वोल्केनो को कुछ कीजिए। ओहो, ज्वालामुखी, और इसके बनने की वजह? एक बात हो तो बताओ ना डॉक्टर साहब, घर पे ही देख लो, मेरी छोटी बहन, कुछ भी हो जाए मुझे ही कहा जाता है कि कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, माफी मांग लो। किसी दोस्त से कोई बात हो जाए तो भी मम्मी मुझे ही बोलती हैं। क्यों भाई क्यों? सबको मैं ही मिलता हूँ क्या? बस अब बहुत हुआ, जो जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। टिट फॉर टैट। ओहो, अभी आप खाओ एक टिट फॉर कैट, मेरा मतलब चॉकलेट खाओ। देखो, कुछ भी करने से पहले सोचा है क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? मेरा गुस्सा नहीं जानते आप। ओहो असिस्टेंट, यस सर। रंगीला को बुलाओ जल्दी। ओके, अभी बुलाता हूँ। अब ये रंगीला कौन है? आप इंजेक्शन लगाओगे क्या? रुकिए तो सही, सब्र कीजिए, इंजेक्शन नहीं सोल्यूशन आ रहा है। आ गया। अब डॉक्टर साहब ने बुलाया है तब आना तो पड़ेगा ही ना। अब क्या है, यह कहानी सिर्फ उनके क्लिनिक की नहीं बल्कि हर जगह, हर तरह, हर समय की है। कौन सी कहानी? वही कहानी जो सारी हदें तोड़ देती है, दिल और दिमाग का सुकून तक कहीं छोड़ देती है। गुस्ताखे हजूर, अब गलतियों का बदला इंसान ऐसा ही तो कहता है ना जना। गलतियाँ करता भी है, गलतियाँ देखता भी है और कभी कभी घुटन में फंस जाता है। उसके लाइफ में एक स्मूथ रास्ता मानो धस सा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा ही उसके साथ। किसके साथ? वही जो अभी सत्संग में बैठा सीख रहा है, एक गुड डीड। धन्यवाद जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें यही समझाया है कि सेवा का मतलब सिर्फ बड़ा काम करना नहीं होता, कभी कभी एक गिलास पानी पिला देना भी, या किसी थके हुए इंसान के लिए एक चेयर ऑफर कर देना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी को अप्रिशिएट करना भी एक तरह का सेवा है। और जब हम इस रूप में अपनी छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की मदद ही नहीं कर रहे होते, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आवर सेल्व्स। Our heart feels lighter and we feel at peace. Today let's talk about forgiveness. जब कोई आपके साथ गलत करे या बोले तो बुरा लगता है। It's natural to feel upset, but आज forgiveness पर हमारे संतों की सिखाई हुई बातें याद आती हैं। True strength is not
in hurting back but in doing good. नफरत दिल पे बोझ की तरह है और प्यार मन को हल्का करता है। शहंशाह बाबा का सिंह जी की लाइन से भी हम सीख सकते हैं। उनके सामने जब लोग बुरा बोल रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। But do you know what he did? He said, उनको पानी दो, वो थक गए होंगे। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें फॉरगिवनेस के साथ उनको अनेकों शिक्षाएं दी, जिनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हर साल 13 मई को समर्पण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। So next time someone is unkind to you, take a break, smile if you can, walk if you must, but do not carry hate in your heart, because your heart was made to love. और वैसे भी माफ कर देना तो किसी और से पहले हमें ही एक सुकून दे देता है। तो भैया क्या रखा है स्ट्रीट फूड टैग में? असली मजा तो है फॉरगिव एंड फॉरगेट में। तो बस फिर रंगीला के संग फैलाते जाओ फॉरगिवनेस के रंग, फैलाते जाओ फॉरगिवनेस। हाँ तो सुजल जी, क्या ख्याल है फिर? मैं ये क्या करने वाला था, थैंक्स टू रंगीला। नहीं करते फॉरगेट हम बातें, गुस्से में खो देते हंसी। क्यों करना फिर टिट फॉर टैट और कर देना जब एकदम लस्सी। हैं लस्सी? गुस्से से भी कभी कोई हल हुआ है क्या? इस गुस्से से हम अपना पीस भी खो देते हैं। अरे भैया, इस बात को हमेशा याद रखना, बिफोर वी पॉइंट फिंगर्स ऑन अदर, लेट्स रिमेंबर वी ऑल मेक मिस्टेक्स। सही बात है, मैं भी खामखा गुस्सा कर रहा था। मुझ में भी तो इतनी गलतियां होती हैं। अच्छा, फिर किसी न किसी की तो गलतियां नोटिस में आ ही जाती हैं। अच्छा, वैसे आप अपनी अलमारी में क्या रखते हो? ये बात कहाँ से आ गई भी? बताओ, मैं रखता हूँ अलग अलग फ्लेवर के चिप्स। आहा। अरे भाई, मैं अपना जरूरी सामान रखता हूँ, मेरे कपड़े, मेरे गैजेट्स। हाँ, तो सब काम का ही रखते हो ना? कोई बेकार सा गार्बेज, आधा खाया हुआ एप्पल या कोई रोटन चीज तो नहीं? You, who does that? तो माइंड में भी रखना ऐसी रोटन चीजों को, वो रखो जिससे आपको खुशी मिले, ग्रोथ मिले। जस्ट फॉरगेट ना बाबा, छोड़ दो इन बातों को। सिंपल सा रूल है, फॉरगिव एंड फॉरगेट बिकॉज़ यू डिजर्व पीस। अरे डॉक्टर साहब, क्या बताऊँ, बोझ ही उतर गया सर से। अब जल्दी से जाके दोस्त से, बहन से, मम्मी से बात करता हूँ। सबको इग्नोर कर रहा था। ये हुई ना बात, इसी बात पर पनीर वाला कुलचा खाओगे? नहीं, शुक्रिया। अच्छा, बात तो सुनते रहते यार, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। देखा दोस्तों आपने, कितनी बार बेवजह बिना रिसर्च के हम नाराजगी रख लेते हैं और रीजन वो भी तो अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, आप भी अपने अंदर की अलमारी में अच्छा रखना एंड बाकी का